हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। हमने ये देखा था कि हाँ, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है। कहाँ? ब्लड वेसल्स में, ठीक है। और वो ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ठीक है। तो बट ये ब्लड वेसल्स होते क्या हैं? तो हमने लोअर क्लास में पढ़े होंगे कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। मेनली ये तीन ही होते हैं ना। अब हम देखते हैं कि आर्टरीज और वेन्स किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। कुछ तो अंतर होता होगा ना, तभी तो आर्टरी बोलते हैं और वेन्स बोलते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये कितने लेयर का है? 3 लेयर का है, ठीक है। एक तो ये वाला लेयर हो गया, और एक ये कलर्ड वाला हो गया, और एक ये फिर से एक थिन लेयर है, ठीक है। अब आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो क्या? कुछ अंतर दिख रहा है क्या आपको? एक अंतर मैं बताता हूँ, चलो देखो। ये मिडिल वाला जो है ना, वो थोड़ा थिक है इसके कंपैरिजन में। अब आप फिगर को ये मत करना, ये ह्यूमनली मैंने बनाया है, मैं डायग्राम में उतना अच्छा नहीं हूँ, बट आप कॉन्सेप्ट को समझो। ये ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं सेंटर मिडिल वाले इसको लेयर को। तो ये ट्यूनिका मीडिया क्या है? आर्टरी का थिक होता है, ठीक है। तो और बाकी सब सेम होते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना, ठीक है, जिसको हम ट्यूनिका इंटीमा भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये बना किससे होता है। तो ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है, बाहर वाला पोर्शन, ये बना होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन से, ठीक है। समझ आ रही है बात? ये हो गया कौन सा? ट्यूनिका मीडिया, जो कि मिडिल वाला ये है, लेयर है। ये किससे बना होता है? स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स से। और ये क्या हो गया? पतली सी, ये हो गया ट्यूनिका इंटीमा, जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होगा। आपने एनिमल टिश्यू में पढ़ा होगा स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में, ठीक है। ये क्या है? ये है हमारा ल्यूमेन। इस ल्यूमेन में क्या होता है? इस ल्यूमेन में ही ब्लड आता है, ठीक है। ये मैं आपको ऐसा मान लो, सपोज ये मेरा ब्लड वेसल्स है, तो मैं इसको ऐसे कट करके ये चिपका दिया हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आर्टरी और ये हो गया वेन्स, ठीक है। अब इसका ये देखो सेम है, ये हो गया आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये वाला लेयर, ठीक है, जो कलर्ड नहीं है। ये हो गया ट्यूनिका मीडिया, और ये हो गया ट्यूनिका इंटीमा, जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है। अब मुझे आप ये बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ट्यूनिका मीडिया जो है वो थिक है आर्टरी में, और ट्यूनिका मीडिया थिन है वेन्स में? ऐसा आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो क्या? चलो मैं बताता हूँ। हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है। तो जब हार्ट से ब्लड निकल रहा होगा तो उसका प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अगर ये थिक नहीं होगा और इसमें हम प्रेशर से ब्लड डालेंगे तो क्या होगा? ये वॉल रप्चर होने के चांसेस हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो बोलोगे कि सर वेंस में भी तो ब्लड जाती होगी, बट वेंस में ये क्या करता है कि ये सेल से ब्लड को वापस लेता है ना। तो जब सेल से ब्लड को वापस लेता है तो इसमें उतना प्रेशर नहीं होगा ब्लड का कि ये रप्चर कर दे। बट ये डायरेक्टली हार्ट कहाँ भेजती है? आर्टरी में भेजती है ब्लड को। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? प्रेशर से ब्लड आता है। तो प्रेशर से ब्लड आएगा तो हो सकता है कि इसके वॉल रप्चर कर जाए, इसलिए क्या कर देते हैं? इसको थिक बना देते हैं हम। तो बात समझ में आ रही है क्या है अंतर? ठीक है। अब और कुछ जान लेते हैं, आर्टरीज और वेंस में क्या डिफरेंस होते हैं। आर्टरी में कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। वेंस में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि इसमें प्रेशर जो इसमें ब्लड जो है वो प्रेशर से नहीं आ रहा, मतलब बहुत कम प्रेशर से आ रहा है। तो होता क्या है कि वॉल्व इसलिए लगाते हैं ताकि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोक सके, ठीक है, ताकि बैक फ्लो ब्लड का ना हो सके, ठीक है। इसलिए इसमें वॉल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसमें कौन से ब्लड होते हैं? डीऑक्सीजनेटेड। इसमें कौन से होते हैं? ऑक्सीजनेटेड। ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि ये क्या होता है। ये सारी एनसीईआरटी की चीज़ें हैं, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सब आपको आना ही चाहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम से अगर सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं नीट में तो, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ये क्या है। तो अब जैसा कि आप देख रहे हो कि ये हमारा क्या है? हार्ट है। अब ये मत बोल देना कि सर हार्ट तो ऐसा नहीं होता, मैंने बनाया है, देख लो ऐसा ही होता है, मैंने बनाया तो ऐसा ही होता है मेरे लिए, ठीक है। बस एक डायग्राम है जिससे मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हार्ट क्या हो रहा है? ये है हमारा क्या? लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये क्या है? राइट एट्रिया, ठीक है। तो होता क्या है कि राइट एट्रिया में जो ब्लड आते हैं वो कहाँ से आते हैं? बॉडी से आते हैं। कौन से ब्लड आते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं, ठीक है। डी भी लिख दे रहा हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो और यहाँ जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता होगा, ऑब्वियस सी बात है। कौन सा ब्लड जाता होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता होगा। अरे भाई, हार्ट पंप कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो जाएगा ना, ठीक है। तो होता क्या है कि मैंने बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? आयोर्टा निकलता है। अगर आपको याद हो तो क्या निकलता है? आयोर्टा निकलता है, ठीक है। अब ये आयोर्टा से ब्लड कहाँ जाता है? आर्टरीज में, ठीक है। ये आयोर्टा से ब्लड कहाँ जाता है? आर्टरी में। ये आयोर्टा जो होता है वो धीरे धीरे
डिवाइड होता है और क्या बन जाता है, आर्टरी बन जाता है। फिर ये आर्टरी किस में बनते हैं, कन्वर्ट होते हैं आर्टेरियोल्स में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आर्टेरियोल्स में। और आर्टेरियोल्स के बाद से क्या बन जाते हैं, कैपिलरीज। ठीक है, क्या हो जाते हैं, कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत थिन होती है, ठीक है। तो कैपिलरीज के थ्रू ही तो सेल और ब्लड में ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स या हार्मोन्स जो भी ये चेंज होते हैं, ठीक है। तो पहले ये कौन क्या है, आयोर्टा है, आयोर्टा से कन्वर्ट होता है आर्टरी में, आर्टरी से कन्वर्ट होता है आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल्स से कन्वर्ट होता है कैपिलरीज में। कन्वर्ट होना मीन्स ब्लड पास होता है, ठीक है। ये चला गया हमारा बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। ये बॉडी पार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, बॉडी ने क्या किया, ऑक्सीजन लिया, CO2 दे दिया, तो ये क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वापस कहाँ चला जाएगा, ये क्या है, राइट एट्रिया है, ठीक है। तो अब ये ऐसा होता है, ये जो बॉडी पार्ट से निकलते हैं ना, ये क्या हो जाते हैं, इनको बोल देते हैं हम वेन्यूल्स, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स से ब्लड कहाँ जाता है, वेंस में, ठीक है। वेंस से कहाँ जाता है, वीना कावा में, ठीक है। और ये वीना कावा कहाँ ब्लड को पहुँचा देता है, हमारे हार्ट में, ठीक है। तो वीना कावा क्या होता है, ये हार्ट में किसको भेजता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है। समझ आ रही है बात, यहाँ ब्लड इससे फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें जाता है। यहाँ ब्लड बॉडी पार्ट से वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स से वेंस में, वेंस से वीना कावा में जाता है। समझ आ रही है इतनी चीज़ें। और ये जो सर्कुलेशन हुआ ना बॉडी पार्ट्स के थ्रू, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। समझ आ रही है बात, इसको हम क्या बोल देते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब बात करते हैं कि यहाँ भी तो कुछ हो रहा है ब्लड का मूवमेंट। तो ये क्या है, हमारा राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड जाएगा। कौन सा ब्लड होगा बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं बताता हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये गया लंग्स में, लंग्स ने इसको क्या कर दिया, प्यूरिफाई कर दिया। प्यूरिफाई मीन्स CO2 हटा दिया और O2 ले आया, यहाँ हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वापस किसको चला गया, लेफ्ट एट्रिया को। इस वाले सर्कुलेशन को हम क्या बोल देते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। समझ आ रही बात, इसको क्या बोल देते हैं हम, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इतनी बात समझ में आ रही है। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछो, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। अब हम एक बात करते हैं कि यूनिक वैस्कुलर सिस्टम की। ये यूनिक वैस्कुलर ऐसा क्या है भाई, तो मैं बताता हूँ ये यूनिक वैस्कुलर होता क्या है। इसको बोल देते हैं पोर्टल सिस्टम, ठीक है। पोर्टल सिस्टम क्या होता है, पोर्टल सिस्टम मेनली 3 तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, हाइपोफाइजियल, हाइपोफाइजियल, हाइपोफाइजियल से क्या लगता है, हाइपोथैलेमस से कुछ कुछ लगता है। एक हो जाता है हिपैटिक, ये NCERT में दे रखा है तो इस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और एक हो जाता है रीनल, ठीक है। पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ होता क्या है, बट मेनली हम फोकस करेंगे किस पे, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पे। क्यों, क्योंकि ये NCERT में दे रखा है। पहले जान लेते हैं पोर्टल सिस्टम क्या होता है। पोर्टल सिस्टम क्या होता है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट करने से पहले, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट करने से पहले ये क्या करता है, ब्लड जो होता है वो पोर्टल सिस्टम में जाता है। बोलोगे मतलब पोर्टल सिस्टम में जाता है का क्या मतलब, होता क्या है कि चलिए मैं पहले आपको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में ही बताता हूँ। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होगा, ये हो गया हमारा लीवर, ठीक है, ये हो गया हमारा इंटेस्टाइन, ठीक है, ये क्या हो गया, इंटेस्टाइन। तो होता क्या है, ब्लड जो है वो इंटेस्टाइन के पास गया, ठीक है, यहाँ से जो भी ऑक्सीजन CO2 चेंज करने थे हुए, तो इंटेस्टाइन में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे ब्लड में, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स जब ब्लड में जाते हैं ना, तो इंटेस्टाइन से जो वेंस पास होती हैं वो डायरेक्ट हार्ट में ना जाके कहाँ जाती हैं, पहले लीवर के पास जाती हैं, ठीक है। और ये जिस वेसल से लीवर के पास जाती है उनको ही क्या बोल देते हैं हम, हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन। तो ये होता क्या है कि अब जैसे देखो इंटेस्टाइन में बहुत सारी चीज़ें, हमने कुछ खाया वैसा, न्यूट्रिएंट्स हुए या कुछ भी हुए, टॉक्सिन्स हुए, ठीक है, तो वो जाते हैं लीवर। लीवर हमारा क्या करता है, चेक करता है कि सब कुछ सही जा रहा है कि नहीं। ये एक बार समझो एक तरह से गार्ड की तरह काम करता है, गेट कीपर की तरह, कि ऐसा ना हो कि हार्ट में कुछ दूसरी चीज़ चला जाए जो कि पूरे बॉडी में फैल जाए। तो पहले लीवर क्या करता है, चेक करता है कि इंटेस्टाइन में कुछ ऐसी, इंटेस्टाइन से जो भी डाइजेशन हुई है या जो भी चीज़ें एक्सचेंज हुई हैं तो वो कहीं ब्लड को गंदा तो नहीं कर रही। मतलब कुछ सपोज किसी ने जहर खा लिया, तो जहर खा लिया तो लीवर क्या करता है कि उस टॉक्सिन को एक लेवल तक मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये लीवर क्या हो गया, एक तरह से गार्ड की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइन से वेंस डायरेक्टली हार्ट में ना जाकर पहले लीवर में जाए, वो कौन से वेसल से जाता है, हेपेटिक पोर्टल वेन से। और इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, हेपेटिक
पोर्टल सिस्टम, ठीक है। अब ये एक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम भी होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है हमारा ये ब्लड वेसल्स, कहाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। ये इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, बट जान लो। अगर आपको इसमें डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे बोलना, मैं आपको बता दूंगा। बट मैं अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जा रहा हूँ, ताकि जितना सिलेबस में कम से कम उतना पढ़ लो, ठीक है। हाइपोथैलेमस से ब्लड वेसल्स जो कनेक्टेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। समझ आ रही है बात। अब एक और होता है, वो होता क्या है, वो होता है कोरोनरी सिस्टम। ये कोरोनरी सिस्टम क्या है ये जान लेते हैं थोड़ा सा। ये भी एनसीईआरटी में चर्चा कर रखा है उन्होंने, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। होता क्या है कि देखो, हमारा हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है। ब्लड पंप करके किसको दे रहा है, बॉडी को दे रहा है, ठीक है। बट हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए तो उसके लिए क्या, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तो ये कोरोनरी सिस्टम जो क्या करता है, ये हार्ट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। हार्ट को क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है। अरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल दूँ या फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है बोल दूँ, इनडायरेक्टली तो ऑक्सीजन ही प्रोवाइड कर रहा है हार्ट को। अगर हार्ट पंप कर रहा है तो हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, इसके भी मसल्स को तो ऑक्सीजन चाहिए, कार्डियक मसल्स जो प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए क्या हो जाता है, कोरोनरी सिस्टम, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कोरोनरी सिस्टम का काम क्या है, तो ये क्या करते हैं, हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करते हैं, ताकि हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ेज़ क्या हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।